Consider this GATE 2008 question. Let RABCD be a relation schema with following functional dependencies. ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं जो इस स्कीमा में होल्ड कर रही हैं. कहता था डिकम्पोजिशन ऑफ R इंटू AB, BC एंड BD. ओके, और इसमें 4 ऑप्शन है ये क्वेश्चन में, A, B, C और D. चारों ऑप्शन लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन पर बेस्ड हैं. तो इसका मतलब हमको दोनों चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, लॉसलेस भी, लॉसलेस के लिए भी कंडीशन और डीपी के लिए भी. ओके, तो लॉसलेस की बात पहले कर लेते हैं. R1 मैंने इनका नाम दे दिया R1, R2, R3. ओके, तो R1 में AB है 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. AB है इसमें, इसका मतलब A0, A1. ओके, BC में यहां पर R2 है ये A1 और A2, और BD है इसमें, BD है इसका मतलब है A1 और A3. ओके, अब बाकी बची जो एंट्रीज हैं उनको B से फिल करेंगे. B01 सॉरी B10. ओके, रो नंबर एंड कॉलम नंबर. B20 यहां पर B02, B03, B13, B22. ओके, ये एंट्रीज फिल कर दी. अब ये लॉसलेस चेक कर रहे हैं पहले, तो अब एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठा करके इस मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे. अगर किसी भी रो में सारे ए आ गए इसका मतलब डिकम्पोजिशन लॉसलेस है, अदरवाइज लॉसी है. ओके, ए टू बी, तो ए में क्या दो से मीन्स अगर कोई एफ डी अल्फा टू बीटा हो और दो रो में अल्फा की वैल्यू सेम हो तो बीटा में उसकी वैल्यू क्या कराते हैं, इन्फोर्स कराते हैं कि वो सेम रहे. ओके, कैसे से इन्फोर्स कराते हैं, बाई रिप्लेसिंग वैल्यू. ओके, तो ए टू बी, ए में किसी की वैल्यू सेम नहीं है, मैच नहीं कर रही है, एंड देयरफॉर इससे कुछ अपडेट नहीं हो पाएगा. बी टू सी पिक करेंगे. बी में दो जगह पर दो सिनेरियो बन रहे, A1, 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 A1. ओके, चाहे ये दो टपल पहले लो, रो पहले लो, चाहे ये दो रो पहले लो. तो पहले मैं इन दोनों को लूंगा, फिर इन दोनों को लूंगा. A1, A1. ओके, और सी में क्या करूंगा, यहां पर सी में चूंकि यहां पर A1 है, यहां पर A1 है, तो यहां पर मैं एक रो में A चाहता हूं, तो इसीलिए मैं इसको A2 से रिप्लेस कर दूंगा, ये वाला A2. ओके, और B2C का काम, इसको और देख लेता हूं. A1, A1, यहां पर A2 है, यहां पर B2, यहां पर A2 कर दूंगा. ओके, इसके बाद ये कौन सा था, अभी हमने B2C पिक किया था. नाउ C to D. ओके, C to D में आप देखो A2, A2. ओके, A2, A2, तो यहां पर आप देखो क्या हो रहा है, A2, A2 यहां कर रहे हैं, तो यहां B03 है, यहां B13 है. एक ही चीज लेके आ जाओ. जब मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, अगर A हो तो A से रिप्लेस कराते हैं, लेकिन अगर दोनों जगह B हो तो फिर किसी एक B को आप रिप्लेस करा दो ताकि मैचिंग हो जाए. ओके, नाउ एक चीज और यहां पर हम कर सकते हैं क्या, A2, A2. ओके, चूंकि यहां भी A2 है, यहां भी A2 है, यहां भी A2 है, तो इसको काट के हम क्या लिख सकते हैं, इसको काट के हम A3 लिख सकते हैं. ओके, नाउ D to B. ओके, D to B, D में क्या दो वैल्यू सेम है, A3, A3 सेम है दो रो में. ओके, B में आएंगे, B क्या है, A1, A1, ये तो ऑलरेडी सेम है. ये है पहला इटरेशन, लेकिन अब तक किसी भी रो में सारे A नहीं आए हैं, तो दूसरा इटरेशन लेंगे. A to B, A में अभी भी सेम नहीं है कुछ, दो रो में वैल्यू, तो चेक नहीं करेंगे. B to C, B में A1, A1. ओके, यहां पर A2, A2 है, इस A1, A1 के लिए यहां भी A2, A2 है, तो फिर यहां पर भी कोई अपडेट अब नहीं पॉसिबल है. C to D, C to D को क्या कहेंगे, A2, A2. ओके, यहां देखो C A2 और ये भी A2, ये A3 है और ये B03 है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको A3 कर देंगे. ओके, मुझे लगता है अब आगे हमें चेक करने की नीड नहीं है. A0, A1, A2, A3, एक रो में पूरा A3 मतलब एक एंट्री आ गई. इसका मतलब डिकम्पोजिशन क्या है, लॉसलेस है. ओके, लॉसलेस है. अब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के लिए चेक करेंगे. ये डिकम्पोजिशंस हैं
और इन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर पॉसिबल एफडीज मैंने तीनों में लिख दी हैं। अब क्या करेंगे, ए का क्लोजर लेंगे, ए का क्लोजर लेंगे, अगर उसमें बी आया तो ये एफडी इसमें होल्ड करती है, ये तो पॉसिबल है, होल्ड करती ही नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो ए टू बी, ए के क्लोजर में बी आ रहा वहां से देखो, ओके, एंड देयरफॉर ये होल्ड कर रही है। क्या बी के क्लोजर में ए आएगा, तो बी में बी आएगा, बी से सी है, सी से डी है, डी से बी है, बीच बी ऑलरेडी है, इसमें ए नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं होल्ड कर रही है। ओके, इसको चेक कर लेते हैं, बी टू सी और सी टू बी होल्ड कर रही कि नहीं। बी का क्लोजर लेंगे, ओके, बी का क्लोजर लेंगे तो बी के क्लोजर में बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ओके, ये सी मिल रहा है, इसमें सी है और इसका मतलब होल्ड कर रहे हैं। सी का क्लोजर लेंगे तो सी के क्लोजर में क्या है, डी है और बी है, ओके, बी मिल गया, एंड देयरफॉर ये भी होल्ड कर रही है। बी के क्लोजर में बी सी डी, मतलब ये ट्रू है, और डी का क्लोजर आपको लेना पड़ेगा, डी के क्लोजर में क्या है, डी और बी, तो ये भी होल्ड कर रही है। ओके, तो इस तरीके से ये वो एफडीज हैं, इसको छोड़ करके बाकी इसमें ये और F1 ये हो गया, F2 ये सेट हो गया, F3 ये सेट हो गया। अब आपको सिंपली ये चेक करने है कि क्या ये सारी जो एफडीज हैं इसमें होल्ड कर रही हैं, मीन्स क्या ये सारी एफडीज इसमें प्रेजेंट हैं, और साथ में क्या करना है, ये भी चेक करना है कि क्या ये सारी एफडीज इसमें प्रेजेंट हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इनको तीनों का यूनियन कर दें, F1 F2 F3 का F डैश उसको बोल दें, तो क्या F डैश का क्लोजर इक्वल टू, इसको अगर मैं F बोल दूं, ओके, तो क्या F के क्लोजर के इक्विवेलेंट हैं। तो यहां से चेक कर लेते हैं एक एक को, क्या A टू B इसमें होल्ड करती है, डायरेक्ट दिख रही है, होल्ड करती है। ओके, इसका मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, ये होल्ड करती है। ये इधर से उधर भी होल्ड कर रही है और ये इधर से इधर भी होल्ड कर रही है। ओके, ये उसमें प्रेजेंट है और ये इसमें प्रेजेंट है। बी टू सी को चेक करते हैं, इसको भी चेक करने की कोई नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि बी टू सी यहां डायरेक्ट दिख रही है और ये वाली इसमें डायरेक्ट दिख रही है, तो इसका मतलब इसको भी चेक करने की नीड नहीं है। सी टू बी इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं दिख रही है, तो क्या करेंगे, सी का क्लोजर लेंगे, सी का क्लोजर लेंगे, लेकिन मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये सी टू बी उसमें प्रेजेंट है, तो सी का क्लोजर लूंगा। सी के क्लोजर में सी डी बी, अगर बी आ गया इसका मतलब है चूंकि इसके क्लोजर में बी आ रहा है, देयरफॉर सी टू बी उसमें प्रेजेंट है। ओके, इसमें भी इशू नहीं है कोई। नाउ चेक फॉर बी टू डी, बी टू डी उसमें डायरेक्ट नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा, तो बी का क्लोजर लेंगे लेकिन इसको देख करके। ओके, बी का क्लोजर लिया, बी सी डी, डी चाहिए था, डी आ रहा है, इसका मतलब ये भी होल्ड हो रही है उसमें। डी टू बी, डी का क्लोजर लेंगे, डी का क्लोजर लेंगे इससे, डी बी, बी आ रहा है उसके क्लोजर में, देयरफॉर ये भी होल्ड कर रही है। अब ये दो एफडी बची हुई हैं, इनको भी चेक कर लो कि क्या ये इसमें होल्ड कर रही हैं। सी टू डी, सी का क्लोजर लेंगे लेकिन एफडी कौन सी यूज करेंगे, ये वाली। ओके, तो सी का क्लोजर लिया तो सी से हमें चाहिए क्या, सी टू डी, डी चाहिए इसके क्लोजर में, तो सी यहां से देखते हैं, सी टू बी ये होल्ड कर रही थी, ओके, और बी टू डी ये होल्ड कर रही है, इसका मतलब इसके क्लोजर में डी आ रहा है यहां से, एंड देयरफॉर ये होल्ड कर रही है। नाउ डी टू बी, डी टू बी ये डायरेक्ट दिख रही है, डी टू बी ये है और डी टू बी ये है, तो इसका मतलब ये सारी उसमें होल्ड कर रही है, वो सारी एफडी इसमें होल्ड कर रही है, इसका मतलब डिपेंडेंसी क्या है, प्रिजर्व्ड है। अब देख लेते हैं, लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड गिव्स अ लॉसलेस जॉइन and is dependency preserving. A is the correct answer. Okay, and that's done.